आज कोलकाता में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक बड़ा मार्च, एक बड़ा प्रदर्शन किया है। राज्य सचिवालय की ओर जा रहे इस मार्च को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद हजारों बीजेपी कार्यकर्ता जमा हुए। मार्च में शामिल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी, बीजेपी नेता राहुल सिन्हा समेत कई लोगों को पुलिस ने हुगली के दूसरे ब्रिज के पास हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को उत्तर कोरिया बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए उत्तर कोरिया की तरह पश्चिम बंगाल में तानाशाही चला रही है। राज्य के अलग अलग इलाकों से कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़पें देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारों का और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस बीच प्रदर्शनकारियों की ओर से भी पुलिस पर पथराव किए जाने की खबर है। बीजेपी के इस मार्च को राज्य सरकार की अनुमति नहीं थी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशनों के आसपास भी बैरिकेड लगाए हुए थे। बीजेपी के नेता अभिजीत दत्ता ने कहा कि हमारे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास रोक लिया। इसके अलावा बालपुर रेलवे स्टेशन में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की खबर मिली है। तो ये स्थिति इस वक्त कोलकाता में है। हमारे साथ हमारे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, ये जो आज का मार्च है, काफी बड़ा मार्च दिख रहा है, तस्वीरों से भी साफ हो रहा है कि किस तरह से आज इस मार्च के दौरान झड़पें हुई हैं प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में। पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी थी। आपके पास क्या ताजा खबर है और बीजेपी का मकसद क्या था इस मार्च के जरिए? देखिए सुशील, काफी लंबे समय से बीजेपी इस मार्च की तैयारी कर रही थी और जो राज्य का सचिवालय है नवान, उसको घेराव करने का ये इरादा बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया था। इसके लिए राज्य भर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया जा रहा था। सभी कार्यकर्ताओं से कहा गया था कि वो नवान घेरने के लिए कोलकाता की ओर कूच करें। हालांकि कल शाम को कोलकाता पुलिस की ओर से इस कूच की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद आज पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ता कई जगहों पर आमने सामने आए हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी की बौछारें इन कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए छोड़ी गई। इसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर चलाए गए। हावड़ा ब्रिज जो है वहां पर ये प्रदर्शन किया गया था और वहां पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका गया था। इसके कारण वहां पर काफी लंबा जाम भी लगा और साथ साथ जो बीजेपी के वहां पर वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं, इसके अलावा अन्य जो नेता है जिसमें कि राहुल सिन्हा है, लॉकेट चैटर्जी हैं, इन्हें भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इस मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। दरअसल जिस तरह से एक के बाद एक कई तृणमूल कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हैं, दो हम जानते हैं कि बड़े नेता इस वक्त हिरासत में हैं। इसी के बाद बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर अपना हमला तेज कर दिया है और इसीलिए ये जो अभियान है, नबान अभियान, ये छेड़ा गया। और इसके पीछे बीजेपी का मकसद ये भी है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो हौसला है उसको बढ़ाया जाए और तृणमूल कांग्रेस जो इस वक्त बैकफुट पर है भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, उसे और ज्यादा घेरा जाए। तो ये तमाम रणनीति के तहत ये अभियान चलाया गया है। लेकिन जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी उग्र प्रदर्शन ये हुआ है और यहाँ पर कई लोगों के घायल होने की खबर भी है, कुछ जगह पथराव की खबर भी आई है। और इसके साथ साथ जैसा हमने कहा कि हावड़ा ब्रिज पर इसके चलते जो है जाम भी लगा है। कई रेलवे स्टेशन जो थे वहां से कार्यकर्ता ना पहुंच पाए कोलकाता, इसके लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए और कई जगह पर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक भी दिया ताकि वो कोलकाता ना जा पाए। वहां पर बोलपुर रेलवे स्टेशन है जहां पर झड़प की खबर मिली है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प हुई क्योंकि कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा था। इसके साथ साथ पूरे हावड़ा में बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और साथ ही बीजेपी ने जो अनुमति मांगी थी उसे अनुमति को रद्द कर दिया गया था, नहीं दी थी और यही कारण है कि ये पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें कोलकाता से आप देख रहे हैं, बीजेपी का बड़ा मार्च जिसकी तैयारी काफ़ी समय से बीजेपी कर रही थी और ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने एक तरह से इस मुहिम को अब और तेज करने की ठानी है। ममता बनर्जी पर लगातार उनकी सरकार के नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। कई मंत्री इसमें घिर चुके हैं, कई नेता इसमें घिरे हुए हैं। इस बीच शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई नेताओं को आज हिरासत में लिया गया। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ममता जी का साथ
आदमी नहीं है, बंगाल का जनता नहीं है। इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। इस तरीके से जैसे अपोजिशन को रोका जाए। पुलिस का एटीट्यूड बहुत खराब है। जो पुलिस काल से आज तक ये सब काम किया उसको भुगतना पड़ेगा। और कोलकाता में बीजेपी के इस प्रदर्शन पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। बीजेपी का जो मोर्चा है नवान्नो अभियान वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे दिलीप घोष नेतृत्व दे रहे हैं इस मोर्चा को। पुलिस का कहना है वो नवान्नो तक इनको नहीं जाने देंगे, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं दिलीप घोष और दार्जिलिंग का जो सांसद है राजू बिस्ता वो भी यहाँ पे है। बाकी सारे जो नेता है बीजेपी के, खास करके सेंट्रल बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के नेता है जैसे कि दिलीप घोष, वो भी यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मार्च चल रहा है। दिलीप घोष, राजू बिस्ता, बाकी सारे नेता जो है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है पश्चिम बंगाल के, वो इस मोर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है उनको नवान्नो तक नहीं जाने दिया जाएगा, उनको बीच में कहीं पे रोका जाएगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो नवान्नो तक चलेंगे और दिलीप घोष का कहना है कि ये उनका हक है। लेकिन पुलिस कहते हैं नवान्नो एक हाई सिक्योरिटी इलाका है जहां पे वो बीजेपी के कार्यकर्ता को नहीं जाने देंगे। इस वक्त यहाँ पे जो अधिकारी है बीजेपी के जैसे कि दिलीप घोष वो चल रहे हैं। ये कोलकाता का एक मेजर रोड है, हैरिसन रोड, एमजी रोड, जहाँ पे वो चल रहे हैं इस वक्त। और ये इस वक्त जो बीजेपी का मोर्चा है जारी है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और आज के मार्च के लिए कोलकाता जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच आसनसोल के रानीगंज रेलवे स्टेशन पर भी झड़प हुई। खबरों के मुताबिक पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोक रही थी और इसी दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां भी हिरासत में लिया गया।